आज जुमातुल मुबारक का दिन है और मैं नमाज की तरफ जा रहा हूँ। हमारी मस्जिद में 2 वक्त की जमातें होती हैं जुमे को, एक 2 बजे और एक पौने 3 बजे। पहली जमात मिस हो गई, टेलीफोन पर एक मीटिंग में मसरूफ़ था और थोड़ा लेट हो गया, तो दूसरी नमाज की तरफ जा रहा हूँ। और ये लोग जो निकल रहे हैं ये पहली जमात के लोग हैं, ये पहली जमात पढ़ के निकल रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो पैदल जा रहे हैं वो आस पास के इलाकों में रहते हैं, और थोड़ा हट के जो लोग रहते हैं वो ज़ाहिर है गाड़ियों पर आते हैं। और आसपास की मुख्तलिफ़ जगहों पे मस्जिद के अलावा भी पार्क की जाती है गाड़ी। मस्जिद की इंतज़ामिया ने आसपास के कारोबार वालों से बात की हुई है जिनके पास जगह हैं कि जुमे के रोज़ हमारे लोग पार्क करेंगे, पहले से इसकी अरेंजमेंट है। इसके अलावा मस्जिद वालों ने बहुत खूबी से टोरंटो की लोकल पुलिस की खिदमत भी हासिल की हैं, और लोकल पुलिस बिजनेसेस को अगर कोई इंतज़ामात में हेल्प चाहिए हो तो वो पुलिस की सर्विसेज देती है। ये लोग 3 घंटे के लिए 2 अफराद को बुलाते हैं जो रोड पे खड़े होते हैं पुलिस की वर्दी में, और लोगों को रोकते हैं, गाड़ियों को गुजरने देते हैं, गाइड करते हैं। इसकी वजह से नज़्म व ज़ब्त अच्छा होता है, और इसकी वजह से मस्जिद के आसपास से गुजरने वालों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। अगर ये इंतज़ाम ना हो, जिन मसाजिद में इसका बंदोबस्त नहीं है, वहाँ थोड़ी सी बदनज़मी देखने में आती है, जो कि इस्लामी लिहाज से मुनासिब बात नहीं है। हमें अपनी नमाज़ें और दीगर इबादत को इस तरह अदा करनी है, ख़ासकर गैर मुस्लिम माशरे में, कि लोगों पर अच्छा तासुर बने, कि मुसाफिरों को, मरीज़ों को, ख़वातीन को, बच्चों को आने जाने में किसी किस्म का कोई हरज ना हो। मैंने गाड़ी पार्क की एक जगह और मैं वॉक करके मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ मैं कुछ लोगों से, अपने दोस्तों से जो निकल रहे हैं पहली जमात पढ़ के, बातचीत भी करूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अंदर जाते हुए आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाऊँगा। मस्जिद में ज़्यादातर आसपास के लोग आते हैं, और दूसरी जमात होने की वजह यह है कि इसकी ज़रूरत तो बहुत पहले से थी। कोविड से पहले जब सिर्फ एक जमात होती थी तो इंतहाई रश होता था, और पुलिस के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी इसको मैनेज करना मुश्किल था, और लोग बहुत मुश्किल से वापसी में गाड़ियाँ निकालते थे तो फंस जाते थे। कोविड ने जहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई, वहाँ ये भी सिखाया कि भाई अपनी नमाज को, अपनी इबादत को और दीगर चीज़ों को ज़रा सा दोबारा चेक कर लें, तरतीब दे दें। आप इतने अमीर आदमी हो के साइकिल पे आते हैं? यार मैं गरीब आदमी। यार ये साइकिल चलानी थी तो आप पाकिस्तान से क्यों आए थे? इसके अगर नहीं मतलब हेल्दी रहना है तो ये तो करना पड़ेगा। ओह, हेल्थ कंसर्न है। ओके ओके। कि यहाँ 2 जमातें होती हैं जी, पहली 2 बजे और दूसरी अब पता नहीं अब होगी। अच्छा, मतलब ये जो पुलिस वाले खड़े हैं इनको पैसे कौन देता है? पार्किंग यहीं के पे करते हैं? कोई भी मस्जिद हायर कर सकती है और ये अपना काम करके जाते हैं। हाँ मतलब सही है ना, सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, राइट? सिक्योरिटी भी है हाँ, और पार्क कराने में हेल्प करते हैं। सही। तो आज छुट्टी है या ऐसे ही घर से काम कर रहे हैं? मैं आज घर से करता हूँ, जुमे को नॉर्मली मैं घर से करता हूँ। अच्छा, कल परसों आप आए नहीं? हम मगरिब में आजकल बिल्कुल हाँ, वो दावतें हो रही हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मतलब हर दिन मुश्किल है। अच्छा, हाँ, संडे को आएंगे आप? संडे को इंशाल्लाह। तो साइकिल आपकी जो है वो अच्छी है, मैं भी चलाता हूँ, लेकिन आज गर्मी ज़्यादा थी तो ठीक है, सेकंड बात पता। थैंक यू। और कोविड से इन लोगों ने ये सीखा कि ये लोग 2 जमातें करते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका के सफ़र पर मैंने देखा कि वहाँ 2-3 जमातें होती हैं, और वहाँ के एक मुकामी फ़र्द ने मुझे बताया कि ऐसा करने से हमारे अखराजात कम होते हैं। हमें एक ही वक्त में तमाम लोगों को एडजस्ट करने के लिए हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर खर्च करके अपनी जगह को बढ़ाना होता है, आसपास की ज़मीन ख़रीदनी होती है। लेकिन 2 जमातों और 3 जमातों के निज़ाम से हम उसी बिल्डिंग में बहुस्न खूबी अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग पहले आ जाते हैं, कुछ लोग दूसरी जमात में आ जाते हैं। जुमे की नमाज वैसे ही अदा होती है, हर लिहाज से इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, और कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ एक ही जमात होनी चाहिए। ये जमात कब होगी दूसरी? 245। अच्छा, तो बाहर पुलिस वाले खड़े हैं 2, उनको पैसे कौन देता है? ऑफिस मैनेजमेंट। ये खाली रोड क्रॉस करने के लिए? 3 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, 1 से लेकर 3 या 4 बजे तक है। अच्छा, थैंक यू। तुम्हारा हर वीडियो बराबर देखता हूँ मैं, सिवाय लास्ट अच्छा, में जो हाँ पूरा। ठीक है, मिलते हैं आपसे तफसील से। अस्सलाम
क्या हाल है? सलामकुम, आप कहाँ हैं? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? बगल के आया था मैं 2 दिन का आया, आप नहीं थे जब इत्तेफाक ऐसा हुआ। अब आइए मिलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। ये बताइए, हाँ ये इनकी किताबें हैं क्या? कुछ फेमस बुक्स हैं और कुछ अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं। अच्छा, और यानी कि ये बहुत अच्छा कुरान मजीद का ट्रांसलेशन, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। तो इस मस्जिद में 2 जमातें क्यों हो रही? कि पाकिस्तान में तो एक होती है। कम्युनिटी काफ़ी लार्ज है, पहले यहाँ एक होती थी। अच्छा, पैंडेमिक के दौर में जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ी क्योंकि डिस्टेंस के साथ पढ़ रहे थे, तो फिर ज़्यादा लोग आसानी रहती है। और जो बाहर पुलिस वाले खड़े होकर पार्क कराते हैं वो अच्छा है ना? तो पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्किंग सबको मिल जाती है। पार्किंग बेसिकली पार्किंग से ज़्यादा सेफ्टी है कम्युनिटी के जो डिस्टेंस। मस्जिद में जो तकरीर होती है वो हर मस्जिद में अलग होती है या तकरीबन एक जैसे मौज़ूआत पे होती है? नहीं, कुछ वो कुछ काम कर रहे हैं उस चीज़ पे कि एक सेम मैसेज जो है वो हर मस्जिद में किया जाए, लेकिन मैंने सुना है कि इमाम की एक काउंसिल है, बिल्कुल है। और वो एक टॉपिक पे डिस्कस करके कर लेते हैं। अच्छा, आपने नमाज़ पढ़ी? किसने नमाज़ पढ़ाई आज यहाँ? शेख यूसुफ बता दें। और अभी हम जो पढ़ेंगे 2:30 बजे वो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कारी सिंगार पढ़ाते हैं या फिर कारी ज़मीन पढ़ाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी हम लोग अगर मस्जिदें ज़रा 2 जमातें कर लें तो कम बिल्डिंग से भी काम हो जाएगा, वो पैसे तालीम में, साइंस में, हेल्थ में लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है? क्योंकि आम दिनों में तो कम लोग होते हैं। मैंने अमेरिका में भी देखा है कहीं ना कहीं होता होगा ऐसा वहाँ पे, अच्छा, मालूम नहीं है हमें, लेकिन वहाँ होता होगा। हाँ, अमेरिका में मैंने देखा ना कि जो 2 जमातें करने से उनको मस्जिद बहुत बड़ी नहीं करनी पड़ी। जी बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। क्योंकि रेगुलर तो 200-400 लोग होते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक और भी फायदा है। हाँ। एक तो मस्जिद की अकोमोडेशन, दूसरा जो लोग वर्कर्स हैं जो काम करते हैं उनके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं। अगर एक जैसे फर्ज करें एक ऑफिस है, उसमें 10 मुसलमान हैं, अगर वो 10 के 10 एक साथ नमाज पढ़ने चले जाएं, ओके, तो वो भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई आधी दफ़ा वो या पार्किंग की भी आसानी। एग्जैक्टली पार्किंग की बहुत बड़ा और कोई बिजनेस है तो कुछ लोग पहले चले जाएं। एग्जैक्टली ऐसा है। बहुत सारे जो हमारे पिज्ज़ा शॉप है या ऐसी तो आप ये हमारे प्लेटफॉर्म पे अपील करें कि उलमा सोचें इस बारे में। डरे नहीं आप? हमारी अपील यहाँ सुन ली जाए तो वही बहुत है। ठीक है, थैंक यू। जितने हमारी दोस्तों से बात हुई, गपशप हुई और सब लोग खुश नज़र आए और सब लोग। यूसुफ भाई, अमेरिका में भी देखा है एक मस्जिद में 2 जमातें होती हैं। जी। वो ये कह रहे थे कि हमें फिर मस्जिद को बड़ा नहीं करना पड़ता, और क्योंकि आम दिनों में तो 400-500 लोग ही होते हैं मैक्सिमम, तो हमारे रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होते हैं। तो पाकिस्तान में भी हम लोग ये करें अगर कि 2 जमातें कर लें जुमे की, तो सबको आसानी भी होगी पार्किंग वगैरह में। ये कैसे तजवीज़ है? हाँ, ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन बाद जो है ना, बाद लोग उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट है, खुसून पाकिस्तान में लोग बड़ी सेंसिटिविटी है। अच्छा, बाद लोग उसको फॉलो करते हैं कि जिस मसले से एक इमामत होती है उसमें दूसरी इमामत नहीं होती। देखते हैं वो अपना अच्छा, इस मुसल्ले से एक इमाम हो गया। अब आपको वो जो है ना, वो वहाँ पे कौन सी मुज़दलिफ़ा है मस्जिद, जो उस पर कैनेडी और कौन सी है उसकी एल्समेट पे जो जी जी, है ना, वहाँ एक ही जमात होगी तो नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, और जमात उनकी होगी, इसके बाद अगर आप चाहें कि आप 4 आदमी करके जमात करें, आपको लोग टोकते हैं कि जमात नहीं की जाए। अच्छा। और हम यहाँ पे देर से आते हैं तो हम मगरिब की जमात अलग कर लेते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें रोकते हैं कि बस एक दूसरी जमात की इजाज़त नहीं है। वो यही है। बाद लोग इसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये फिक्री अच्छा। मसला है, बाद लोग बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात पे। वो पाकिस्तान में आपको पता है ना कि ये हाथ बांध के पढ़ते हैं, इस मस्जिद में नहीं आएंगे। इस किस्म की जो सेंसिटिविटी है तो पाकिस्तान तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए सबको, है। जब तक हम यहाँ नहीं आए थे हमारी भी आँखें नहीं खुली थी। अच्छा, हकीकत जो यहाँ आने के बाद हमने मज़हब की जो है मुख्तलिफ अंदाज देखे, मुझे सो कॉल्ड मुझे कि ये जुमा जो है ये नुमाइंदा इज्तिमा है, इसमें सबको एडजस्ट करना चाहिए, किसी एक फ़िक़े का नहीं है। तो आप इस मस्जिद में कोई हम पूछें किस फ़िक़े को मानते हैं तो क्या कहेंगे? इसी समझते सभी को अकामडेट करते हैं। इसमें शाफी भी है, इसमें हनफी भी हैं। बल्कि जब हम लोग शुरू में आए शियों का कोई नहीं था, तो शिया भी हम लोग के साथ आके नमाज़ पढ़ते थे। Oh, really? हाथ छोड़ के पढ़ते थे। अच्छा। ईद की नमाज़ हमारे साथ पढ़ी उन लोगों ने। हमारे क्लास फेलो थे कराची में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, वो यहाँ आए, वो हमारे साथ ईद की नमाज़, जुमे की नमाज़ हमारे साथ पढ़ते। तो ये किसी फ़िक़े की मस्जिद नहीं है, सबकी किसी है। एक फ़िक़े की नहीं है। और टोरंटो में, अमेरिका में ज़्यादातर मसाजिद ईमान ऐसी जो है हैं। इनका, जो इनका जो फ़िक़ा है उस लिहाज से इन्होंने ओके, ये लेकिन सब आ ईमान जो है सकते वो हैं सब। बेसिकली वो अहनाफ का ही
तरीक जो है उसको फॉलो। बल्कि मैंने तो देखा कि रमज़ान में आप जो खाना खिलाते हैं बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट्स भी आते हैं, आप लोग उसको भी वेलकम करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है ना जी। रमजान का खाना यहाँ है, तो रमज़ान का माशाल्लाह ये असल में बहुत ज़माने पहले रह भी चुके हैं, सालों रहे। फिर उसके बाद अब वो जो इनका जो अंदाज़ ज़िंदगी है उसके लिहाज से इनके लिए पाकिस्तान में भी रहना ज़रूरी था, तो वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं माशाल्लाह, तो दोनों तरफ आते आते हैं। ये वेल ट्रैवल्ड मैन। अच्छा, ये 2 जमातें से आपकी पार्किंग में भी आसानी है, बिल्कुल सही है ना, और आपकी जो मस्जिद की मैनेजमेंट है उसको भी इजी टू मैनेज है। तो पहले नहीं करते थे। अच्छा, ये कोविड के बाद से सिलसिला कोविड ने काफ़ी चीज़ें सिखा दी हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें से एक अच्छी बात ये बहुत सारी चीज़ें। सही। भाई आप हमें कोई पैगाम दें पाकिस्तान के लोगों को कि कैसे रहें, मिलजुल के रहें। अहमद साहब से मिले, अहमद साहब से मिलता हूँ मैं, हाँ कब मिले? हर हफ्ते मिलता हूँ। अच्छा, हाँ अस्सलाम वालेकुम, नमाज मिल जाएगी? अस्सलाम वालेकुम बल्कि साहब, पढ़ चुके ये दूसरी नमाज में आएंगे। हम दूसरी जमात में। ये तो स्पोर्ट्स में बन के आए। मैं फोन शो आप बोले थे, क्या आप बोले याद करो। हम बोले थे कहाँ गायब हैं आजकल? मिल गया नमाज में माशाल्लाह। तो बल्कि साहब क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? वो शेर क्या है, बुद्धि न जाने बात तो सारा जाने है। वो जाने न जाने बुद्धि न जाने बात तो सारा जाने। वही हाल है, मेरी सारी दुनिया जानती है मैं कहाँ हूँ, इनको नहीं पता है खाली। आप यहाँ आते नहीं है तो जब रोज मगरिब में खा रहे पी रहे हैं आप लोग। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने है, वही बात है, वो है एकदम इनके ऊपर उतर रहा है। बैठिए आप पहले आइए। बल्कि साहब हमें छोड़ दिया मस्जिद आपने? नहीं छोड़ा नहीं, मैं होता ही नहीं हूँ तो क्या यार, मैं खाली मस्जिद को देखने के लिए वहाँ से आऊँगा यार। मगरिब टेप में कर रहे आइए। हैं आप, टेप मत करो, टेप क्या कर? रिकॉर्डिंग करके उधर सीधा डाल दे रहे वेबसाइट पे, इधर उधर आए वाला। कब कर रहे हैं कोई यहाँ मगरिब में खालिद के साथ कोई चाय वाय? वो परसों आके देख इधर आप। हाँ परसों आ जाइए, हम नमाज पढ़ते हैं मिलते हैं। बताइए। तमाम लोग यहाँ रहते हुए, जाहिर है जो लोग यहाँ आए हैं अपने रोज़गार को बढ़ाने, अपने कारोबार को बढ़ाने, और जाहिर है वो लोग बड़ी तादाद में आए हैं जिनके लिए अपने अपने मुल्कों में रोज़गार और कारोबार में मुश्किलात थीं, जिनके लिए कोई ऐसा रास्ता ना था कि वो वहाँ रहते हुए अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, और उन्हें जब मौका मिला तो वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो पूरी कोशिश करते हैं कि मसाजिद से जुड़े रहें। तमाम लोग नहीं, लेकिन अक्सरियत, समझदार लोगों की अक्सरियत हमेशा कोशिश करती है कि वो ऐसी जगह रहे जहाँ उसको मस्जिद पहुँचने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई उसका वक्त ना लगे, और मस्जिद के अतराफ़ चूँकि मुसलमानों की एक तादाद होगी तो उनसे बातचीत करने में, उनसे जुड़े रहने में इनके दीगर समाजी मसाइल भी कम से कम होंगे। यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, हिंदुस्तान के लोग हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, अरब ब्रदर्स हैं, टर्किश हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं हूँ, टोरंटो ईस्ट के इलाके स्कारब्रो में, वहाँ पर पाकिस्तानी, श्रीलंकन और हिंदुस्तानी तकरीबन बराबर बराबर तादाद में हैं। मसाजिद में सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है, आने जाने के रास्ते अलग रखे जाते हैं, ख़वातीन के लिए बहुत आसानियां रखी जाती हैं, उनका आने का रास्ता, जाने का रास्ता, उनकी इबादत की जगह इतनी सहल बनाई जाती है कि वो बूढ़ी उम्र की औरतें भी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बखुशी मसाजिद में जुमे की नमाज अदा करना चाहती हैं। इस मस्जिद में एक अरसे से आ रहा हूँ, यहाँ के बहुत सारे नमाजी मुझे जानते हैं, मस्जिद के इंतज़ामिया के लोग भी मुझे जानते हैं, और मैं इस मस्जिद को, ये अल्लाह ताला का तो घर है लेकिन ये हमारा भी घर है, और ये मस्जिद टोरंटो में हमारा घर है। एक घर वो है जहाँ मैं रहता हूँ, और एक घर ये है जहाँ मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ, और जहाँ मेरे दोस्त अहबाब मगरिब और इशा में जमा होते हैं, हम लोग साथ बैठ के चाय पीते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, और हमारा वक्त मस्जिद के करीब रहने की वजह से बहुत अच्छा गुजरता है। मस्जिद में जब बुज़ुर्ग आते हैं, अगर आप उनसे कोई बात करें, कोई सवाल करें, तो वो जानते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लगाते हैं, लेकिन वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल होते हैं।
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناتا رہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کینیڈا اور امریکہ کے لوگوں سے ملتے جلتے ویڈیو بناتا رہوں اور ان سے بات چیت آپ سے شیئر کرتا رہوں, تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اس کا اظہار کیجیے, اور اس سے اگر میری لائک کیجیے, اور اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میری ہمت افزائی کر رہے ہیں اور میں وقت نکال کر مزید ویڈیو بھی بناتا رہوں گا. شکریہ.